स्वागत है आपका शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सी में आने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक। पिछले वीडियो में हमने पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चनों को सरल किया था। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास में 21 का क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है और इसके चार कोण दे रखे हैं और इन चारों कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। यानी ये जो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, ये वाला इसका योग और इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग है वह समपूरक होता है, यानी 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और यदि बराबर होता है, हमारा a और c का मान कितना हो जाएगा? y प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो ये हो गया y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। और y और 2y कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। तो 3y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो y का मान हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। इसी तरीके से x का मान निकालेंगे तो b और d भी हमारे समपूरक कोण हैं, तो इनका योग भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x, तो 3x और प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो 3x और 2x कितना हो गया? 5x हो गया। तो 5x बराबर 180 डिग्री। और 180 में 5 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में x बराबर कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया? 36 डिग्री। अब हमें इन कोणों के मान ज्ञात करने हैं, यानी a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो कोण a बराबर, और a का मान कितना दे रखा? y, तो y डिग्री, और y का मान हमने कितना ज्ञात किया है? 60। तो पहला कोण तो हमारा 60 डिग्री हो गया। दूसरा कोण b बराबर, b का मान हमारे पास में कितना? 3x, तो 3x, तो 3 गुणा x का मान कितना है? 36, तो 3 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। तो b का मान आ गया 108 डिग्री। कोण c का मान हमारा कितना है? 2y, तो 2y, तो 2 गुणा y का मान हमारा कितना है? 60 डिग्री, और 60 को 2 से गुणा किया तो 120 डिग्री। तो c का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। इसी तरीके से कोण d बराबर, और d का मान हमें कितना दे रखा है? 2x, तो 2x, तो 2 गुणा x का मान कितना है? 36, तो 2 गुणा 36, और 36 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया? 72 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास में चारों कोणों के मान आ गए। हमारा 22 का क्वेश्चन है वह रचना में से पूछा जाएगा। और 22 का क्वेश्चन है हमारे पास में, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। यानी हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो हम इधर तो इसका डायग्राम बनाएंगे और इधर इसके रचना के पद लिखेंगे। तो साथ में हमें रचना के पद लिखते जाना है और साथ साथ में हम रचना भी करते जाएंगे। और रचना के पद है वो आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं। जितने पॉइंट बनाकर लिखेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो पहला पॉइंट है हमारा, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? हमें एक वृत्त है वह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है। तो सबसे पहले हमने एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। यानी यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो इधर इसमें रचना के पद है वो लिखते जाएंगे। तो इधर इसके रचना के पद लिखते जाएंगे। तो पहला पद क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, एक वृत्त बना लिया। अब क्या करना है? ये कह रहा है कि इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से, यानी इसके केंद्र से
5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां से यहां तक 3 तो हो गई, इसको 2 और आगे बढ़ाना है, तो यहां से यहां तक हमें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। इसका केंद्र है ये, तो कितना मान लिया हमने, O मान लिया, और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने कोई बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। अब इसकी रचना है, उसके पद लिखते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लिया, तो ये हमने P ले लिया। अब क्या करेंगे, हमें इस P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, तो हमें इस OP का समद्विभाजन करना है। और समद्विभाजन कैसे करेंगे, हम प्रकार को इसके आधे से ज्यादा खोलकर एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। तो O से चाप लगाएंगे और उसी तरीके से P से भी एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये दोनों जहां पर मिलते हैं उनको एक सीधी रेखा से मिला देंगे। तो हम O से आधे से ज्यादा प्रकार खोला और एक चाप लगा दिया, तो बना एक चाप यहां आया और दूसरा चाप यहां पर आ गया। अब प्रकार को उतना ही खुला रखना है और B से एक चाप यहां लगाया और दूसरा चाप है वो इसी तरीके से नीचे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक सीधी रेखा से मिला देंगे। तो हमने इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिला दिया, तो ये हमारा OP का समद्विभाजन हो गया। तो यहां हम लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि रेखाखंड OP का समद्विभाजन किया। तो इसका समद्विभाजन कर लिया। अब ये जो बिंदु आया है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस A को केंद्र मानते हुए AP या AO इसको त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। यानी इसको केंद्र मान लिया और यहां से एक वृत्त बना लिया, तो ये वृत्त इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा वृत्त हो गया। तो इसका पद हो जाएगा हमारे पास में कि O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर, अब त्रिज्या कितनी ली हमने, OA, तो OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। तो ये हमने वृत्त बना लिया। अब ये वृत्त है, इस पहले वाले वृत्त को एक तो इस बिंदु पर काटता है और एक इस बिंदु पर काटता है, और ये जिस बिंदु पर काटता है उसको हमने क्या मान लिया, B मान लिया और C मान लिया। तो यहां से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, तो इस B और C को किससे मिला देंगे, P से मिला देंगे, और यही हमारी क्या हो जाएंगी, अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो इस P को हम इस B से मिला देते हैं, तो ये हमारी पहली स्पर्श रेखा हो गई, और इस P को C से मिला दिया तो ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। तो हम यहां लिख देते हैं अगला पॉइंट कि बिंदु B व C को P से मिलाया, तो P से मिला दिया इसको, और प्राप्त रेखाएं PB और P से ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, और अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए थे। तो छठा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि प्राप्त रेखाएं PB व PC ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस तरीके से हम स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।